बिहार में कानून व्यवस्था पर राजद नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता सब जानती है कि अपराध और भ्रष्टाचार की जड़ें राजद के शासनकाल से जुड़ी हैं। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने साफ कहा है कि तेजस्वी जी को पहले अपनी पार्टी की छवि सुधारनी चाहिए, जो अपराधियों और दबंगों के समर्थन से बनी है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने कानून व्यवस्था में सुधार किया है और आज विकास की राह पर है। झूठे आरोप लगाना आसान है, लेकिन जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। बिहार की जनता अपराध नहीं, शांति और प्रगति चाहती है। सौरभ भारद्वाज के आवास पर ईडी की छापेमारी पर आप नेता आतिशी मारलेना ने कहा कि सौरभ भारद्वाज जी के घर पर ईडी की छापेमारी 100% फर्जी है। जिस समय के फैसलों की बात हो रही है, उस वक्त सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे, बल्कि 2 साल बाद मंत्री बने। किसी व्यक्ति पर उसके मंत्री बनने से पहले लिए गए फैसलों के लिए छापा डालना पूरी तरह बेतुका है। ये ऐसा ही है जैसे कांग्रेस के कॉमनवेल्थ घोटाले या कोयला घोटाले पर आज मोदी जी या रेखा गुप्ता के घर छापा मारा जाए। ये साफ है कि भाजपा सरकार केवल विपक्ष को डराने और ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या उनके परिवार का असली मुद्दा चुनाव आयोग नहीं, बल्कि हार का अवसाद है। जिन्होंने 6 दशकों तक देश पर शासन किया, वे ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि जनता अब उन्हें क्यों नकार रही है। मतदाता अधिकार यात्रा के नाम पर वे सिर्फ अपनी हताशा और निराशा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और जनता बार बार जनादेश देकर भाजपा को समर्थन दे रही है। विपक्ष चाहे जितने आरोप लगाए, लेकिन लोगों का भरोसा भाजपा के साथ है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहा है। ये विधेयक लोकतंत्र को मजबूत करने और राजनीति को अपराधियों के चंगुल से मुक्त करने के लिए जरूरी है। आज लोकतंत्र बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है और नेताओं के भेष में छिपे अपराधी राजनीति की साख को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे प्रावधान लाए जाएं जो अपराध और भ्रष्टाचार को सत्ता से दूर रखें। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करेगा और देशहित में सकारात्मक योगदान देगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित समारोह में राज्य की बिजली कंपनियों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये अवसर न केवल उम्मीदवारों के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है और इसमें युवाओं की अहम भूमिका है। सरकार लगातार नए अवसर सृजित कर रही है ताकि प्रदेश के हर युवा को सम्मानजनक रोजगार मिल सके। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सल्वा जुडूम के फैसले पर सवाल उठाना न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा प्रहार है। आज हालात ऐसे हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट तक के जजों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये वही नैतिकता और मूल्य हैं जिनकी भाजपा अक्सर बात करती है? इमरान मसूद ने कहा कि सत्ता के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट करना लोकतंत्र के खिलाफ है और अब देश पूछ रहा है, वह ईमानदारी कहाँ चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मारुति सुजुकी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा को हरी झंडी दिखाने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के इस शुभ अवसर पर मेक इन इंडिया की यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड केवल नारा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रतीक है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों को निर्यात किए जाएंगे। ये कदम हरित ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल स्कूल के सहयोग से नई इलेक्ट्रिक बसों और स्कूल बसों के बेड़े को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि ये कदम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वादा किया था कि राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल इस दिशा में बड़ी उपलब्धि है। सरदार पटेल स्कूल के सहयोग से शुरू की गई एसी इलेक्ट्रिक स्कूल बसों से छात्र बेहद उत्साहित हैं। जल्द ही और बसें जोड़ी जाएंगी, जिससे दिल्ली के विकास को गति मिलेगी।
आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के आवास पर ईडी की छापेमारी पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। कल ही पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री पर चर्चा कर रहा था और अब उसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अपनी पुरानी रणनीति अपनाकर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे। ये छापेमारी जनता को गुमराह करने की कोशिश है। ऐसे झूठे और मनगढ़ंत मामले अदालत में कभी टिक नहीं पाएंगे और सच सामने आएगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ईडी की छापेमारी पर कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और दिल्ली को बर्बाद कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप नेताओं ने सत्ता में आकर मुगलों से भी ज्यादा दिल्ली को लूटा है। जनता को जो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के वादे किए गए थे उनकी आड़ में केवल घोटाले किए गए। सचदेवा ने कहा कि जितनी जल्दी इनके भ्रष्टाचार के काले कारनामे सामने आएंगे उतना ही अच्छा होगा, ताकि दिल्ली की जनता सच्चाई जान सके और राजधानी को इस लूट से मुक्ति मिले। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी साफ संकेत है कि घोटालों में शामिल आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी, चाहे वे कितने भी बड़े पद पर हों या किसी भी सत्ता में बैठे हों। कानून सबके लिए बराबर है। खंडेलवाल ने कहा कि आप नेताओं के भ्रष्टाचार का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और जनता को न्याय मिलकर रहेगा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी पूरी तरह से झूठ और राजनीति से प्रेरित है। जिस समय की बात की जा रही है उस दौरान वे मंत्री भी नहीं थे। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और हमें झुकाने के लिए फर्जी मामलों का सहारा ले रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को निराधार आरोपों में फंसाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम न तो डरेंगे और न ही झुकेंगे। सच सामने आएगा और भाजपा की साजिश उजागर होगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।